हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो ABC क्या है? एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल सी पे क्या है? राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। M क्या है? मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB। ये अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। तो AB का जो मिड पॉइंट है वो M है। M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। जो ये लाइन है वो BC का क्या है? पैरेलल है। और बोले कि AC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट D। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि उस पे काटना, यानी AC को कहीं एक पॉइंट है D काट रहा है, इसका मतलब ये है। बाइसेक्ट नहीं है, बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट हो जाता है। फिर शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें D प्रूफ करना है, D पता करना है कि AC का वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। दूसरा है कि MD इज परपेंडिकुलर टू, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर होगा AC का। और तीसरा है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। सो आइए हम लोग गिवन में लिखते हैं क्या हमें गिवन है। सो गिवन है कि ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। और क्या लिख सकते हैं? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब है कि AM इक्वल टू MB दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, ये वाली पार्ट इस वाली पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, और MD इज पैरेलल टू BC है। MD इज पैरेलल टू BC है, इतना हमें पता है। सो आइए अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रूफ है। M is the midpoint of AB। क्या लिखेंगे? M is the midpoint of AB। M जो है AB का मिडपॉइंट है और MD is parallel to BC। और MD जो लाइन है वो BC का क्या है? पैरेलल है। देन MD is parallel to BC। अभी देखो भाई, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि कोई किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई एक पॉइंट मिडपॉइंट है, कोई किसी एक लाइन पे एक मिडपॉइंट है और दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो थर्ड साइड बचेगा, यानी जो AC बचा है, इसमें जो पॉइंट D होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। सो बाई कन्वर्स, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, what we can say, D is the midpoint of AC। ठीक है, सो पहला वाला हमारा यहां से हो जाता है प्रूफ कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर पे देखते, ओके आते हैं दूसरे पे। दूसरा पे देखो, दूसरा पे क्या है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। हमें ये वाला प्रूफ करना है कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री शो कर दूं, यानी एंगल D 90 डिग्री शो कर दूं, तो मैं बता सकता हूँ कि MD जो है परपेंडिकुलर है AC पे। कैसे करेंगे? देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। देखो कि अगर मैं ये लाइन पैरेलल है और मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल कैसा होगा? को इंटीरियर एंगल। सो मैं एंगल C और एंगल ये वाला पार्ट है D, तो मैं यहाँ पे नेमिंग ही कर देता, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे क्या लिखूँ कि MD इज पैरेलल टू BC। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में क्या लिखोगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इम्प्लाइज एंगल 1 मतलब C का वैल्यू कितना है पता है पहले, 90 डिग्री प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ADM लिख लो, एंगल ADM लिख लो, या कैसे भी करके लिख लो, ADM। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। एंड व्हाट वी कैन राइट, MD इज पैरेलल टू, MD विल बी द परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया प्रूव्ड, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट प्रूव्ड। ठीक है, सो आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AM हमें प्रूव करना है। तो देखो CM, अभी CM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अभी CM इक्वल टू MA, तो हमें ये लाइन इस लाइन के इक्वल शो करना है। इसका मतलब है हमें ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को अगर कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल इक्वल हमें शो करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, तो इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? AD इक्वल टू CD हमने प्रूफ किया है कि D इज द मिड पॉइंट, तो AD इक्वल टू CD जस्ट प्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट प्रूव्ड। दूसरे वाले में क्या रीजन दे सकते हैं कि एंगल ADM
यानी एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम, सी डी एम दोनों क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। तीसरा क्या हो जाएगा, एम डी एम डी कॉमन, एम डी कॉमन, एम डी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन। सो तीन चीज हमें मिल गया किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सो ट्राइंगल ए एम डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी बाई विच क्राइटेरिया, बाई देखो साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि ए एम इक्वल टू सी एम हमें मिल गया। देखो यहाँ पे ए एम इक्वल टू सी एम, ए एम इक्वल टू सी एम, ठीक है। अभी एक चीज देखो, ए एम इक्वल टू सी एम हमने प्रूफ कर दिया, और एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ ए बी होगा, ये हाफ ऑफ ए बी होगा, क्यों, ए एम जो है मिड पॉइंट हो ए बी का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट जो है प्रूफ्ड, इसका थर्ड पार्ट भी कर दिया हमने प्रूफ्ड। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज पर्टिकुलर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और आपके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का भी। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।